माँ आदिशक्ति वेद माता के चरणों में सशत नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनको सर्वस्व समर्पित करने के भाव से आज के गुरु गीता के प्रसंग को शुरू करेंगे। गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा रहस्यमय है, अनमोल गूढ़ विद्याओं का सार है। जिसने इसके महत्व को समझा उसने सर्वस्व पा लिया। गुरु गीता अध्यात्म विद्या के साधकों की प्राण चेतना का स्रोत है। इसके महामंत्रों के अनुशीलन से साधकों को नव प्राण मिलते हैं, उनमें आत्म तत्व का अंकुरण होता है, ब्रह्म विद्या स्फुरित होती है। वह यह सत्य को जानने में समर्थ हो पाते हैं कि सद्गुरु ही सदाशिव है। भगवान महेश्वर ने ही शिष्य साधक पर कृपा करने के लिए गुरुदेव का रूप धरा है। गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं। निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना ही कृपालु सद्गुरु के रूप में साकार हुई है। सद्गुरु को नमन इष्ट आराध्य को नमन है। सद्गुरु को समर्पण सर्वव्यापी परमेश्वर को समर्पण है। गुरु और गोविंद दो नहीं, गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है, ये एक ही है। पिछले भाग में आप सभी गुरु भक्तों ने गुरु महत्ता को सुना, जिसमें आपने जाना कि शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे परम श्रेष्ठ और शिष्य वत्सल गुरुदेव की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। किस तरह स्वामी विवेकानंद के आदेश पर उनके दो शिष्य कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद हरिद्वार में जाकर बसे और उनके आदेश के अनुसार दीन दुखियों की सेवा करने लगे। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदारी निभानी चाहिए। अंशदान, समयदान और बन सके तो जीवन दान करने में किसी भी शिष्य को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में अभी संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए उसमें शिष्यत्व अंकुरित ही नहीं हुआ। मात्र दीक्षा संस्कार का कर्म कांड करा लेने भर से कोई शिष्य नहीं हुआ करता। इसके लिए तो शीश उतारे भूई धरे वाली कबीर बाबा की उक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए तो अहम के विसर्जन में संकोच क्यों? जब हम अपने को शिष्य कहते हैं तो फिर गुरुवर को नमन में देरी किस लिए होती है? गुरु महिमा का बखान करते हुए देवादिदेव महादेव जगदम्बा महादेवी के सामने, माता पार्वती के सामने गुरु सत्ता की महत्ता के गूढ़ रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि हे देवी, उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करें जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश होने के साथ पर ब्रह्म परमेश्वर है। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, इस संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञानांजन की शलाका से खोलते हैं, प्रकाशमय पुंज उनके अंतर्मन में प्रज्वलित करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता है, माता है, बंधु है, इष्ट देवता है, संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। प्रिय श्रोताओं, देवादिदेव महादेव गुरु महिमा का बखान करते हुए माता पार्वती से ये सारी बातें बताते हैं। गुरु तत्व को जान लेने पर, उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेने पर शिष्य को कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। शिष्य के हृदय में जब अपने सद्गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते हैं, तब उसका सर्वत्र मंगल होता है। उसे अमंगल की छाया स्पर्श भी नहीं कर सकती। सद्गुरु को नमन शिष्य के लिए महाअभेद्य कवच है। इस संबंध में एक सत्य घटना का उल्लेख करते हैं। एक सच्ची घटना है
जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह घटना है समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में। उन दिनों स्वामी रामदास अपनी 13 वर्षीय कठोर साधना को पूर्ण करके सारे देश में अलख जगा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें बनारस आना था। अपनी बनारस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। सब शिष्यों ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया, पर बाल भक्त शिवराम ने जिद पकड़ ली कि वह उनके साथ चलेगा। शिवराम की आयु मात्र 12 साल की थी, लेकिन गुरु भक्ति में काफी उच्च श्रेणी में थे। समर्थ गुरु ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा तुम इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे करोगे, पर बालहट पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में स्वामी रामदास ने उनसे कहा, अच्छा बेटा, तुम यदि नहीं मान रहे हो, तुम्हें चलना ही है, तो तुम अपनी मां से पहले आज्ञा ले लो। अगर वह तुम्हें आज्ञा दे देगी तो हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। शिवराम की मां एक भक्तिमयी विधवा महिला थी। शिवराम उनकी इकलौती संतान था। संतान के प्रति उनका जितना गहरा ममत्व था, समर्थ गुरु के चरणों में उतनी ही गहरी भक्ति थी। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने एक पल की देर लगाए बिना आज्ञा दे दी। ठीक है, जाओ अपने गुरु की सेवा करो। शिवराम की भक्ति और उसकी मां की आस्था से द्रवित होकर समर्थ गुरु उसे अपने साथ काशी ले आए। काशी आने पर गुरु आज्ञा से शिवराम भिक्षा मांगने के लिए निकला। समर्थ रामदास उनके शिष्यों का भिक्षा हेतु एक नियम था, वह किसी के द्वार पर खड़े होकर केवल 3 बार पुकारते थे। क्या पुकारते थे? जय जय रघुवीर समर्थ। 3 बार पुकारने पर यदि किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ जाते। इस तरह 3 घरों में भिक्षा मांगना उनका प्रतिदिन का नियम था। 3 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते। तीनों घरों में यदि भिक्षा न मिली तो वह उस दिन उपवास कर लेते थे। शिवराम ने भी इस नियम के अनुसार एक द्वार पर आवाज लगाई। यह द्वार काशी के महातांत्रिक भैरवानंद का था। भैरवानंद का घर था। भैरवानंद को अनेकों तांत्रिक क्रियाएं आती थी। बड़ा सिद्ध हस्त तांत्रिक। यह महातांत्रिक होने के साथ महाक्रोधी व्यक्ति भी था। जब समर्थ गुरु के शिष्य शिवराम ने जाकर के द्वार पर आवाज लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। यह आवाज सुनते ही भैरवानंद भड़क गया। क्रोधावेश में वह द्वार पर निकल कर आया और बालक शिवराम को डांटते हुए बोला है कि कौन है जो अपने को समर्थ कहता है? शिवराम ने बिना किसी भय से कहा, समर्थ है मेरे गुरु, और उनकी सामर्थ्य का स्रोत उनके आराध्य भगवान श्री राम है। छोटे बालक को अपने सामने इस तरह बोलते हुए देख वह तांत्रिक बड़ा क्रोधित हो गए। जा, मैं भैरवानंद तुझसे कहता हूं कि तू कल प्रातःकाल तक मर जाएगा। प्रातःकाल का सूर्य नहीं देख पाएगा। तेरे गुरु में सामर्थ्य है तो तुझे बचा ले। शिवराम ने समर्थ रामदास के पास उपस्थित होकर उस तांत्रिक की सारी बातें बताई। उन बातों से भी उन्हें अवगत कराया जो रास्ते में बनारस के लोगों ने उन्हें महातांत्रिक की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में बताई। इन सारी बातों को सुनकर समर्थ रामदास हंस पड़े, हंसे और बोले, बेटा समर्थ रघुवीर के होते डर कैसा? तू तो बस आराम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र पढ़ता रहे और आराम से मेरे पांव दबा। इतना कहकर समर्थ रामदास लेट गए। बालक शिवराम ने उनके पांव दबाते हुए गुरु नमन के मंत्र पढ़ने शुरू किए। इधर भैरवानंद ने उसके मारण के लिए महाकृत्या का प्रयोग किया था। पूरी रात महाकृत्या ने शिवराम को मारने के लिए अनेकों रूप धरे। उसको कई तरह से गुरु नमन से विरत करना चाहा, परंतु शिवराम की अटल गुरु भक्ति के सामने उसकी एक न चली। अंत में असफल होकर उसने भैरवानंद पर ही आक्रमण कर दिया।
महातांत्रिक अपनी क्रिया को इस तरह उलटते देखकर घबरा गया। वह भागा भागा आकर समर्थ के चरणों में गिर गया। समर्थ रामदास ने उसे अभय देते हुए प्रत्यय का समन किया और उसे चेताया, गुरु गीता के गुरु नमन मंत्र साधारण नहीं है, गुरु भक्ति साधारण नहीं है, गुरु साधारण नहीं है। जिसकी वाणी में ये मंत्र है, हृदय में गुरु भक्ति है, वह गुरु कृपा के कवच से सदा सुरक्षित है। कोई अभिचार क्रिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रिय सज्जनों, अक्सर हम अपने जीवन में लोगों के कहे अनुसार गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन सदगुरु क्या चाहता है, सदगुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसे उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, किस तरीके से उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और कैसे अपना सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित कर देना चाहिए। सर्वस्व अर्थात सुख और दुख। आपने जब सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित कर दिया तो तुम्हारा बचा ही क्या। सुख है तो भी गुरु का, दुख है तो भी गुरु का, पीड़ा है तो भी गुरु की, आनंद है तो भी गुरु का। उसके बाद जीवन में आनंद ही आनंद है। आपको आज का ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा है तो अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।